प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित का अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया को शुरू करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में ही जानेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम परिमाप और क्षेत्रफल को ही समझेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये क्या है? ये हमारा ज्यामिति बॉक्स है। क्या है? ये हमारा ज्यामिति बॉक्स है। अब आप देखो, अगर मैं ये देखो कि ये कितनी जगह घेर रहा है, ये कितनी जगह घेर रहा है। और अगर हम इसकी नाप करें, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो अगर हम इसकी चारों तरफ की माप करें और उसे जोड़ें तो हम ये बता सकते हैं कि ये इतना, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई सारी जोड़ के चारों तरफ की माप इतनी है। अच्छा, अब अगर हम इससे एक छोटा बॉक्स ले लें, देखो ये छोटा बॉक्स है, तो ये इससे कम जगह घेर रहा है। और इसकी भी अगर हम चारों तरफ की माप को जोड़े तो इससे कम आएगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बॉक्स है और ये छोटा बॉक्स है। ठीक है। अब देखो, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी खेत में, अगर हम किसी खेत के चारों तरफ तार लगाएं और उस पशुओं से बचाने के लिए चारों तरफ तार लगाए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई कितना लंबा तार लगेगा? तो उसमें भी तो हम, जैसे मान लो ये खेत है, ये खेत है और हमें इसके चारों तरफ तार लगाना है, तो हम क्या करेंगे भाई? इधर से नापेंगे, इधर से भी नापेंगे, इधर से भी नापेंगे और इधर से भी नापेंगे। इसे हम, इसकी नाप को सारी को जोड़ के और बताएंगे कि इतना लंबा हमें तार चाहिए, तब इसकी हम तार से बाड़ कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही माप करने को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप, परिमाप बराबर होता है परि प्लस माप। परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मापना, यानी कि चारों ओर से मापना परिमाप कहलाता है। अब देखो, परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी या माप होती है। अब आकृतियाँ, बंद आकृतियाँ कई प्रकार की होती है। जैसे ये वर्ग है, ये आयत है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। इस तरह अनेक प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। तो परिमाप का मतलब अभी हमने क्या देखा? परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप करना। अब देखो, ये वर्ग है, इसकी ये लंबाई कितनी है? ए बी 4 सेंटीमीटर। चलो 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 4 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब ये तो होगी बेसिक चीज़, जैसे हमने जोड़ के बताया दिया। अब सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा, देखो, वर्ग की का परिमाप। अब अगर हम इस चारों भुजाएं बराबर है, अगर हम 4 गुणा भुजा कर दे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भुजा को इसकी 4 से गुणा कर दे, क्योंकि 4 है। तो ये होता है वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला। अब अगर प्रश्न में हमें किसी वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4 गुणा भुजा। अब ये आयत है, देखो आयत में जो लंबी भुजा होती है उसे बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और जो उससे छोटी भुजा होती है उसे बोलते हैं चौड़ाई। ये आयत में होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। और
भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है, इसमें भी 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, अब देखो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो इसकी एक लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर लंबाई, दूसरी ये होगी इसकी चौड़ाई, तीसरी ये लंबाई जब जोड़ेंगे हम इन्हें, और चौथी ये चौड़ाई होगी। अब लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई देखो दो लंबाई होगी हमारे पास और दो होगी चौड़ाई। अगर हम ऐसे तो दो लंबाई हो गई, दो लंबाई हो गई, और भाई दो ही चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कैसे देखो, ये कितनी है 6, तो 2 लंबाई है 6 और चौड़ाई है 3, तो कितनी हो गई, 2 6 3 9 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। तो इस तरह हम किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब हम अनेक प्रकार की आकृतियां देखते हैं। अब देखो ये त्रिभुज है, अगर हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 3 6 4 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी भी आकृति हो सकती है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 4 13 और 4 17, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ऐसे चारों तरफ की भुजाएं की माप जोड़ लेंगे बस। अब ये देखो ये आकृति पंचभुज है, अगर इसका भी हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो देखो 3 3 6 4 10 10 3 13 13 3 16, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप भी। ठीक है, कैसी भी आकृति हो, जैसे मान लो ये देखो इसका भी जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये देखो तीर के जैसी आकृति है, पर इसमें क्या है, 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11 और 3 14 और 2 16, इसका होगा 16 सेंटीमीटर। इस तरह हम किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए क्षेत्रफल को देखते हैं। अब क्षेत्रफल के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि ये तो कम जगह घेर रहा है, ये बड़ा बॉक्स है ये ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो जो भी बंद आकृति जितना क्षेत्रफल घेरती है, यानी कि जितनी जगह घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। देखो ये इसकी परिभाषा हो गई, क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कि एक तल में जितना भाग घेरती है बंद आकृति, वह एरिया, वह क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करते हैं, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने दो आकृतियां ली हैं, एक तो वर्ग लिया है एक आयत लिया है। अब वर्ग की लंबाई और चौड़ाई तो इसकी बराबर ही होती है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 ही सेंटीमीटर यहाँ होगी, और 4 ही सेंटीमीटर ये होगी, और 4 ही सेंटीमीटर ये होगी। तो देखो जब ये 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो इसमें हमने 1/1 के खाने बना लिए, 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़े खाने बनाकर, और इसके ऊपर दिखा दिए हमने। कैसे, अब जब इसके ऊपर दिखा दे तो हम खानों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 खाने हो गए। इसका मतलब यह होगा कि अगर हम 1 सेंटीमीटर के खाने इसके ऊपर रखें तो 16 खाने इसे पूरे के पूरे वर्ग को ढक देंगे, और ढकने को ही हमने बताया है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब 16 1/1 के खाने 16 खाने, यानी कि 16 छोटे छोटे वर्ग इसे ढक देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। अब देखो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं कि भुजाओं की गुणा करते हैं, तो वर्ग
का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि जो भी भुजा होगी उनके आपस में गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर, ये यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसकी तो सेम है। चलो गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला है इसका भुजा गुना भुजा, या इसमें हम ऐसे भी लिखते हैं भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, ये भी लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें हमने सेंटीमीटर की घात 2 क्यों लिखा। हमेशा याद रखना है कि जो परिमाप होगा, परिमाप में तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे खाली, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि परिमाप में भुजाएं जुड़ती हैं और क्षेत्रफल में भुजाओं की गुणा होती है, इसलिए लिखेंगे। अब ये इधर आयत है, आयत में देखो आयत की जो लंबाई है, जो लंबी भुजा है उसे लंबाई बोलते हैं। आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमने 1/1 के जो खाने हैं वे इसमें इसके ऊपर भी लगा दिए। अब देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। क्या हो गए 18। तो ये भी 18 सेंटीमीटर की घात 2 ही हो जाएगी ये भी। अब चलो देखते हैं, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसे भी अगर हम यही लिखते हैं कि भुजा गुना भुजा, अगर इसे भी यही लिखते हैं भुजा गुना भुजा। अब देखो इसकी एक भुजा तो होती है लंबाई, दूसरी भुजा होती है चौड़ाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब तीन अगर दोनों की गुणा करेंगे तो 6 18 सेंटीमीटर की घात 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं चारों ओर की माप करके, और आयत का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं चारों ओर की माप को जोड़कर। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।